जोहार झारखंड मोहिनीदी आईफीएस एकेडमी चैनल में रावरे मनकर स्वागत करीला। इस चैनल में हम इन रोज रात के 9 बजे जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के फोकस करके नागपुरी भाषा का अध्ययन करब। नागपुरी भाषा में हम इनके दो चीज़ पढ़े हैं, एक है व्याकरण और दूसरा है साहित्य। व्याकरण यानी कि ग्रामर, साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो नागपुरी भाषा में हम लोगों को ये दो चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग इसका अध्ययन इस तरीके से करेंगे जिससे कि जो दूसरा भाषी के लोग हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो लोग जो नागपुरी भाषा का चूज किए हैं तो उन्हें नागपुरी भाषा समझने में प्रॉब्लम ना हो। और जो नागपुरी भाषा पहले से जानते हैं तो वो व्याकरण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, व्याकरण को कैसे पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो जैसे कि हम बताएं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें नागपुरी भाषा समझने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना होगा। तो मैं यहाँ पे आसान भाषा में नागपुरी का व्याकरण समझाऊंगी। सबसे पहले ये बताऊंगी कि नागपुरी भाषा का क्या है, कैसा है। इसके बाद ये बताएंगे कि भाषा में व्याकरण का दरकार क्या होता है, यानी दरकार यानी कि ज़रूरत, भाषा में व्याकरण का ज़रूरत क्यों पड़ता है। उसके बाद ये बताएंगे कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि के बाद हम लोग ये जानेंगे कि साहित्य आंदोलन क्यों होते हैं। ठीक है, नागपुरी किसी भी भाषा का साहित्य आंदोलन क्या है, कैसा होता है, क्यों होता है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि नागपुरी भाषा का लिपि कैसा है, हिंदी से कौन कौन से वन है जो यूज होते हैं और कौन कौन से हैं जो अपवाद के रूप में यूज होते हैं। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि वर्णमाला कौन कौन सा है, स्वर वन कौन कौन से है, व्यंजन वन कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम लोग झारखंड का नागपुरी का हम लोग स्वरनाम जानने की कोशिश करेंगे। स्वरनाम क्या होता है, जैसे कि मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, इस सबको नागपुरी भाषा में क्या कहते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि नागपुरी भाषा में स्वरनाम का उपयोग कैसे होता है, साथ ही साथ क्रिया का उपयोग कैसे होता है, जैसे कि क्रिया का उपयोग जैसे कि आना जाना, खाना पीना, सोना, इस सब को नागपुरी भाषा में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग वाक्य प्रयोग जानेंगे कि हिंदी में जो वर्ड्स सेंटेंसेस यूज होते हैं उसे नागपुरी में कैसे सेंटेंस यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग इतना समझ जाएंगे कि स्वरनाम क्या है, शब्द कौन कौन से नागपुरी भाषा में प्रयोग होते हैं, क्रिया कौन कौन सा किस तरीके से यूज किया जाता है, और सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग इतना समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इतना समझ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और जितने भी व्याकरण के पार्ट्स हैं सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला क्लास है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि नागपुरी भाषा क्या है। तो नागपुरी भाषा क्या है, तो ये झारखंड का एक सदानी भाषा है। सदानी भाषा कहने का क्या मतलब है, तो झारखंड में जो मूल निवासी है, प्राचीन काल से रहने वाले निवासी हैं, जो गैर आदिवासी है, उन्हें हम झारखंड का सदान कहते हैं। जैसे कि मैं एक झारखंड की सदान हूँ। ठीक है, झारखंड का सदान क्या हुआ, तो जो गैर आदिवासी हैं, जो झारखंड में प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं, मूल निवासी यहाँ के, उन्हें झारखंड का सदान कहते हैं। तो इनका जो भाषा प्रयोग किया जाता है इनके द्वारा, उनको कहते हैं सदानी भाषा। ये क्षेत्रीय भाषा भी कहलाता है, जैसे कि नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, करमारी हो गया, ये सब क्या है, सदानी भाषा है। इसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर क्षेत्र में यूज होता है। जैसे कि नागपुरी भाषा का कहेंगे तो नागपुरी भाषा कहाँ यूज होता है, नागपुरी भाषा आपको छोटा नागपुर खास में देखने को मिलेगा, दक्षिणी छोटा नागपुर खास में, जैसे कि रांची में, गुमला में, लोहरदगा में, खलारी में, इस सारे एरिया में क्या देखने को मिलता है, नागपुरी। जो रांची से वेस्ट की ओर जाते हैं तो उस एरिया में आपको नागपुरी भाषा ज़्यादातर देखने को मिलता है। नागपुरी भाषा के बाद खोटा भाषा क्या है, तो खोटा भाषा कहाँ देखने को मिलता है, तो खोटा भाषा आपको हजारीबाग, चतरा, इस एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। पंचबर्गनिया भाषा कहाँ देखने को मिलता है, तो रांची का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो बंगाल से सटा हुआ है, या फिर जो खूंटी का एरिया है, खूंटी जिला, उस क्षेत्र में पंचबर्गनिया भाषा देखने को मिलता है। करमारी भाषा धनबाद के एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, पंचायत मानभूमि वाले एरिया में करमारी भाषा ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड का क्षेत्रीय भाषा, जिसे हम सदानी भाषा भी कहते हैं। इसका जो एक नाम है, नाम मतलब कि नाम। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पे नाव है, नाव का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाम को ही नागपुरी में कहते हैं नाव। ठीक है, तो आपको नागपुरी के वर्ड्स समझने हैं, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं लिख कर हम नाव लिख दिए हैं, क्योंकि नाम को नागपुरी में क्या कहते हैं, नाव कहते हैं। तो नाव जो है, इसका नाम है, उसे हम लोग सादरी भाषा के नाम से भी जानते हैं। नागपुरी भाषा को हम लोग सादरी भाषा के नाम से भी जानते हैं, गवारी भाषा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैं
16 से पहले अगर हमसे कोई पूछता था कि तुम्हारा क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो हम बोलते थे सादरी है। ठीक है, हमको नहीं पता था कि नागपुरी है। नागपुरी हमको पता चला जब मैं अपने एक सीनियर भैया से बात की, तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताया, और उसके बाद वो बोले कि नागपुरी भाषा क्या होता है, तब मुझे पता चला कि मेरा जो भाषा है वो नागपुरी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या नाम से जानती थी कि मेरा भाषा जो है वो सादरी भाषा है। किसी को भी बोलते थे हम लोग तो सादरी बोलते हैं करके। तो ये होता है, इसकी नागपुरी को ही सादरी या गवारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो नागपुरी भाषा है, उस भाषा का रूप कैसा है, तो ये मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। कैसा भाषा है? मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसलिए हम 3rd नंबर का पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। 4th जो पॉइंट है यह है मुदा झारखंड का संपर्क भाषा है। तो मुदा झारखंड का संपर्क भाषा कैसे है? मुदा यानी कि पूरा, तो पूरा झारखंड का संपर्क भाषा कैसे है? तो देखिए, जो नागपुरी का भाषा है वो आपको हर एक क्षेत्र में लगभग सुनने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका प्राचीन काल में बात करेंगे तो 1ली सदी में जो छोटा नागपुर खास में जो नागवंश रहो थे, 1ली सदी में 64 ईस्वी में नागवंश का जो स्थापना हुआ था, तो वो लोग क्या भाषा बोलते थे? नागपुरी भाषा बोलते थे। उस टाइम जो नागपुरी भाषा प्रयोग किया जाता था उसमें संस्कृत वर्ड्स ज़्यादा होते थे। फिर धीरे धीरे 700-800 के ईस्वी में क्या हुआ कि उसमें हिंदी वर्ड्स ज़्यादातर प्रयोग होने लगे। फिर 1200-1300 जब मुगल काल पीरियड आया, ठीक है, तो उस टाइम सल्तनत पीरियड और मुगल काल पीरियड, तो उस टाइम नागपुरी भाषा में मुगल शैली यानी कि अरबी, फारसी ये शब्दों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो इसमें इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा जो अभी जो मॉडर्न ईरा है इसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को हम जेएसएससी सीजीएल एग्जाम ही बोले, नागपुरी में इससे कुछ और तो नहीं बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेट को भी नागपुरी में इंटरनेट ही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते हैं। कोरोना को नागपुरी में क्या बोलेंगे? कोरोना ही बोलेंगे। तो इंग्लिश वर्ड भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से नागपुरी जो भाषा है उसमें संस्कृत के तत्सम और हिंदी के तद्भव वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, अरबी फारसी वर्ड्स प्रयोग होते हैं, और जो मॉडर्न इंग्लिश है वो भी यूज होते हैं, और ठेठ नागपुरी जो हुआ वो भी उसका मूल रूप होता है। ठीक है, तो ये इस तरह भाषा जो है वो एक तरह का इतना सिंपल भाषा है कि पूरे झारखंड में एक तरह का संपर्क भाषा है। ठीक है, जिससे एक कनेक्शन बनता है। ये पूरे झारखंड में आपको नागपुरी भाषा कहीं ना कहीं सुनने देखने को मिल जाता है। इसके अलावा झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र में नागपुरी भाषा देखने को मिलता है। और जो नागपुरी भाषा है वो नागवंश के राजाओं का क्या था? मातृभाषा था। यानी कि जो नागवंश के जो राजाएं थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? नागपुरी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये नागपुरी भाषा का एक छोटा सा परिचय आपको देने की कोशिश किए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि नागपुरी भाषा में व्याकरण का दरकार क्यों होता है। तो व्याकरण यानी कि व्याकरण को हम लोग नागपुरी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो हम यहाँ पे व्याकरण लिख दिए हैं ताकि आपको व्याकरण को व्याकरण कहते हैं आपको पता होना चाहिए, इसलिए व्याकरण लिख दिए। तो व्याकरण का दरकार क्या होता है? दरकार यानी कि जरूरत। भाषा में व्याकरण का जरूरत क्यों होता है? ठीक है, लैंग्वेज में जो भाषा है, कोई भी भाषा में लैंग्वेज में ग्रामर का प्रयोग क्यों जरूरत होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक देश है, ठीक है, ये कोई एक देश है जिसमें बहुत सारी बोली बोली जाती है, जैसे कि CDEFGH इस तरीके से कुछ बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो बोली बोली जाती है ज़रूरी नहीं है कि ये भाषा हो। क्यों? क्योंकि जो बोली बोली जा रही है वो मौखिक रूप से है। अगर मौखिक रूप को हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं और उसको व्याकरण का उसमें ढांचा के रूप में बदलते हैं, इसकी जो भी हम लिखित रूप में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग व्याकरण का ढांचा में बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं परिनिष्ठ भाषा। जैसे कि इन सारे भाषाओं में मान लीजिए कोई भाषा है ई और कोई भाषा है जी। ठीक है, ई और जी इसको क्या किया जा रहा है? इस सारे बोली में से ये जो ई और जी भाषा है, मान लीजिए ये क्या है, इसको हम लोग लिख भी रहे हैं और इसको एक व्याकरण का ढांचा में भी बदल सकते हैं। ठीक है, बदला गया है, व्याकरण का ढांचा में भी बदला गया है, तो इसे क्या कहेंगे? परिनिष्ठ भाषा कहेंगे। ठीक है, तो ई और जी क्या हो जाएगा? अगर भाषा को बोली को हम लोग भाषा के रूप में बदल देंगे, यानी कि हम लोग व्याकरण का रूप दे देंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे परिनिष्ठ भाषा। और फिर हो सकता है कि मान लीजिए ई जी और इसके अलावा आई जे के कोई इस तरह के क्षेत्र
क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठ भाषा यहाँ पे प्रयोग होते होंगे। इनमें से कोई एक या दो भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल जाएगा तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो व्याकरण में भाषा में व्याकरण का दरकार इसलिए होता है ताकि हम लोग जो भी बोली है उसको भाषा के रूप में परिवर्तित कर सके, इसको एक पहचान दे सके, इसकी एक अपनी पहचान हो, इसके लिए व्याकरण का जरूरत होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन एराइज किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। एक क्वेश्चन एराइज किए हैं कि व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अभी हम जो समझाने की कोशिश की है उसी से आपको पता चल जाएगा। व्याकरण जो है वो क्या करता है, भाषा का अध्ययन का जानकारी देता है। ठीक है, भाषा यानी कि उसका व्याकरण होना चाहिए। बोली में व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, लिपि तो उसका लिखने का तरीका है। साहित्य क्या है कि उसकी जो कहानी है, पद है, स्टोरी है, निबंध है, उसको हम लोग एक रूप देते हैं तो उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, भाषा के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन एराइज किए हैं। कोनो भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से के बताएला। कोई भी भाषा है उस भाषा के उत्पत्ति के बारे में यानी कि उसके उद्भव के बारे में विस्तार से कौन बताता है, तो उसके विस्तार से बताता है भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान होता है उससे हमें पता चलता है कि भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, है ना, क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण भाषा का उत्पत्ति हुआ है। तो ये किससे पता चलता है, भाषा विज्ञान से पता चलता है। ठीक है, अब भाषा जो है यानी कि बोली, पहले बोली होती है। बोली को जब हम लोग लिखित रूप में भाषा में बदलते हैं तो व्याकरण में बदलते हैं तो वो भाषा बन जाता है। तो कोई भी बोली होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ध्वनि से होती है। जैसे कि हम मुंह से कोई भी शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, आ ई या अभी अभी जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं जिसको आप समझ रहे हैं, वो सब क्या है, ध्वनि है। ठीक है, इनमें से कुछ ध्वनि जो कि हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। इसकी ध्वनि क्या होता है, एक शब्द होता है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, तो उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं और ध्वनि से ही शब्द का ये होता है, निर्माण होता है। ध्वनि क्या है, शब्द का प्राण होता है। मुंह से कोई भी शब्द फूटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, चाहे वो सार्थक हुए या निरर्थक। और उसी से शब्द बनता है, वन बनते हैं, वन से शब्द बनते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये नागपुरी भाषा है। ठीक है, जैसे कि ये नागपुरी भाषा है। ठीक है, इसमें क्या है, नागपुरी भाषा किस तरीके से होगा, एक मौखिक रूप से होगा, एक लिखित रूप से होगा। हम अभी जो बोल रहे हैं वो क्या है, मौखिक रूप से। यहाँ जो लिखा हुआ है, जो प्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं वो क्या है, लिखित रूप से है। ठीक है, तो भाषा जो है वो 2 तरफ से हुआ नागपुरी भाषा, एक मौखिक या एक लिखित हुआ। मौखिक में क्या होता है, उच्चारित ध्वनि होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। ये सार्थक भी हो सकता है, ये निरर्थक भी हो सकता है। अभी जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, सार्थक है, क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है। और जिसका मतलब नहीं निकलेगा वो शब्द क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। सार्थक शब्दों से ही, सार्थक जो ध्वनि निकलेगा उसी से शब्द का निर्माण होगा। शब्द क्या होंगे, सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं। जो सार्थक शब्द होंगे उन्हीं से वाक्य की रचना होगी, वाक्य की रचना से बोली होगी, और बोली को जब हम व्याकरण का रूप देंगे तो भाषा हो जाएगा। और उसी से नागपुरी भाषा में फिर साहित्य आंदोलन होते हैं। साहित्य आंदोलन क्या होता है ये लोग बताएंगे थोड़ा देर में। फिर आते हैं लिखित में। लिखित क्या होता है, तो लिखित को हम लोग किसी रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको प्रेजेंटेशन दिए, वो क्या है, लिखित रूप में है। इसके एक अपनी लिपि होगी, स्क्रिप्ट होगा। तो जो हम नागपुरी भाषा का जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो कैसा है, देवनागरी है। ठीक है, हिंदी में क्या कौन सा स्क्रिप्ट प्रयोग होता है, देवनागरी होता है। इंग्लिश में कौन सा होता है, रोमन होता है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है नागपुरी भाषा का वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संकेत चिन्ह से ही वन बनता है, वन से वनमाला बनता है, जो स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर फिर शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा हो गया, भाषा से साहित्य आंदोलन होता है। साहित्य आंदोलन क्या हुआ कि किसी भी भाषा को पहचान दिलाने के लिए हम उसको आंदोलन करते हैं तो उसको हम लोग साहित्य आंदोलन कहेंगे। इसमें कहानियों की रचना की जाती है, निबंध का रचना किया जाता है, पोएम्स का रचना किया जाता है, और इस तरीके से इसे एक पहचान देने की कोशिश की जाती है। उससे हम लोग कहते हैं साहित्य आंदोलन। साहित्यिक आंदोलन से ही किसी भाषा को एक पहचान मिलता है और इसका व्यापक विस्तार होता है। जैसे कि संथाल भाषा है। संथाल भाषा झारखंड में बहुत मुख्यतः रूप से बोला जाता है। इसके अलावा
पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ठीक है, बिहार में बोला जाता है, बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर बोला जाता है, इसके अलावा असम वगैरह में बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये जो भाषा है जो प्रयोग किया जाता है संथाली भाषा, तो इससे क्या है, इतना ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, इतना ज़्यादा इसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा कि इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल गया। लेकिन नागपुरी भाषा को देखेंगे तो ये झारखंड में एक संपर्क भाषा के रूप में तो है, लेकिन क्या ये देश का राष्ट्रीय भाषा में सूची में शामिल है? तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए साहित्य आंदोलन होता है कि नहीं, इसका विस्तार किया जाए, इसको फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादातर नागपुरी भाषा में प्रयोग बातें की जाए, इस नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाए, कार्यालय में किया जाए, ताकि इस भाषा का व्यापक प्रचार हो और इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले, तो उसी को कहेंगे साहित्यिक आंदोलन, ठीक है। तो ये नागपुरी भाषा के बारे में हम लोग इतना समझने की कोशिश की। अब आते हैं नागपुरी भाषा का लिपि क्या है। तो नागपुरी भाषा का लिपि कैसा है, देवनागरी लिपि है ना। इसका व्यवहार जो है कुछ अपवाद के रूप में हिंदी में जो यूज होता है उसी को हम लोग कुछ अपवाद के रूप में नागपुरी में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में जो है वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह नागपुरी में कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। नागपुरी में कितने होते हैं, 33 होते हैं। हिंदी के में 52 होते हैं, नागपुरी में 33 होते हैं। यानी कि हिंदी के कुछ ऐसे वन है जिसका हम लोग प्रयोग नागपुरी में नहीं करते हैं, एक्सेप्ट अपवाद, ठीक है। अपवाद के अलावा इसके अपवाद के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बताएं ना, संस्कृत से कुछ भाषा आया है नागपुरी में, कुछ भाषा हिंदी से आया है, कुछ ना इंग्लिश से आया है, तो उसको एज इट इज़ जब हम नागपुरी में प्रयोग करेंगे तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, कुछ अपवाद वन है जिसका प्रयोग नागपुरी में नहीं करते उसे भी करेंगे। तो इसको हम लोग आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश की थे। तो जो वन नागपुरी का वर्णमाला है वो कैसा है, तो नागपुरी में वर्णमाला जो है वो दो रूप में है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। जैसे कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं भावेल, एक कॉन्सोनेंट। भावेल यानी कि स्वर होता है, ठीक है। भावेल यानी कि स्वर होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, है ना। उसी को हिंदी में स्वर व्यंजन कहते हैं, नागपुरी में भी स्वर व्यंजन ही कहते हैं। तो नागपुरी में जो स्वर व्यंजन के रूप में यूज होते हैं वो मोस्टली 6 शब्द होते हैं, ठीक है, 6 अक्षर होते हैं। कौन कौन से, अ ई उ, आ ई उ, ठीक है। अ ई उ क्या है, ह्रस्व स्वर है। आ ई उ क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके अलावा संयुक्त स्वर के रूप में ए और ओ का प्रयोग होता है नागपुरी में, लेकिन इसका उच्चारण ना के बराबर देखने को मिलता है। मतलब कि नागपुरी में अधिकतर आपको 6 स्वर्ण वन है जिसका प्रयोग देखने को मिलेगा। ए और ओ का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो और भी वर्ड्स होते हैं हिंदी में, जैसे कि ए और री, ठीक है, ए और री, तो इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ए के लिए हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं, ऑय लिखते हैं। ओ के लिए हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं, औ लिखते हैं। और री के लिए हम लोग नागपुरी में क्या लिखते हैं, री लिखते हैं। जिसके ऋषि होता है ना, ऋषि, ठीक है, उसको हम लोग नागपुरी में क्या लिखेंगे, ऋषि लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये स का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ये व्यंजन में हम आपको जाकर बताएंगे, ठीक है। तो र के लिए हम लोग क्या यूज किए, री यूज किए, री, ठीक है, र के लिए री यूज किए, ठीक है। तो इन शब्दों का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। इसके अलावा और जो है इसका भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस में होगा जहाँ पे हम लोग सही संस्कृत वर्ड यूज करेंगे, हिंदी वर्ड एज इट इज़ यूज करेंगे, फारसी उर्दू वर्ड्स यूज करेंगे, तब हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं एक्सेप्शनल केस में, ठीक है, अपवाद के रूप में। इसके बाद आते हैं हम लोग व्यंजन में कौन कौन से शब्द हैं जिसका प्रयोग होता है। तो व्यंजन में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो हो जाता है क वर्ग में सारे वर्गों का होता है, ठीक है। क सर होता है, चौ होता है, ट वर्ग में होता है, तो त वर्ड में होता है, प वर्ड में होता है, य वर्ड में य र ल व का होता है, और यह स और ह होता है। यानी कि जो 3 स हुए, ठीक है, एक ये स है, एक ये स है और एक ये स। इन दोनों स का प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों स के बारे में कौन सा स लिखते हैं, ये स लिखते हैं, ठीक है। श और स का प्रयोग स के रूप में होता है, ठीक है, स, ओनली स, ठीक है। और फिर इसके अलावा न, क्षर, त्र, ज्ञ, स्र, इस सब का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। नागपुरी में कौन कौन से व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये सारे वर्ड्स वन है जिसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद के रूप में हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए, जैसे कि न है,
ठीक है। तो नौ का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, नौ के रूप में करते हैं। जैसे कि गुण, गुण को हम लोग नागपुर में क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे, ठीक है, गुण। उसी तरह श और स के लिए हम लोग कौन सा शब्दों का प्रयोग करते हैं, स शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोष को हम लोग नागपुरी में क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। पुरुष को हम लोग नागपुरी में क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे। ऋषि को हम लोग नागपुरी में क्या कहेंगे, ऋषि कहेंगे। उसके अलावा यह है ना, यह का प्रयोग कभी कभी हम लोग नागपुरी में जो के रूप में करते हैं। जैसे कि योग, योग को नागपुरी में कहते हैं जोग, संयोग को कहते हैं संजोग, योजना को कहते हैं योजना, ठीक है। तो ये नागपुरी के कुछ अपवाद थे जिसका प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं ये पढ़े, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्वरनाम पढ़ेंगे कि स्वरनाम में जैसे कि मैं, हम लोग, तू, तुम लोग, उसके लिए कौन कौन से नागपुरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, अच्छा छ तरह गया बच गया ना, छ के लिए कौन कौन सा शब्दों का प्रयोग होता है। तो छ के लिए होता है, छ के लिए हम लोग ख या छ का यूज करते हैं। जैसे कि क्षमा, क्षमा को हम लोग क्या कहते हैं नागपुरी में, क्षमा। पंछी को क्या कहते हैं, पंखी। छतरी को क्या कहते हैं, खतरी, ठीक है। तो ये नागपुरी का कुछ शब्द था जिसको हम लोग छ को क्या कहते हैं, ख या छ कहते हैं। उसी तरह त्र को क्या कहते हैं, तर या तर कहते हैं। त्र को क्या कहते हैं, तर कहते हैं। और ज्ञ को क्या कहते हैं, गे कहते हैं। ज्ञ को क्या कहते हैं, गे। जैसे कि त्राण को क्या कहेंगे, तरान। तो त्र के लिए क्या यूज करेंगे, तर, यानी कि तरान। और ज्ञान के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञान। ज्ञ के लिए क्या कहते हैं, गे, यानी कि ज्ञान, ठीक है। और इसके अलावा अपवाद के रूप में जो शब्द हिंदी संस्कृत से जैसे लिए गए हैं एज इट इज यूज करेंगे। तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्ण, शिक्षा, रक्षक, इसमें हम लोग क्या किए हैं, न शब्द का प्रयोग किए हैं। इसमें हम लोग श और छ शब्द का प्रयोग किए हैं। इसमें छ शब्द का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एज इट इज़ जब हम लोग यूज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ठेठ नागपुरी में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिंदी में जैसे कि यह, वह, वे, आप, स्वयं, वो, यही सबको क्या क्या कहते हैं नागपुरी में, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग ये समझेंगे कि जो नागपुरी का जो क्रिया होता है वो कैसा होता है। जैसे कि आना, पीना, खाना, जाना, सोना, चलना, इस सब को नागपुरी में कैसे यूज करते हैं, इन वर्ड को नागपुरी में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग वाक्य प्रयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि नागपुरी में कौन कौन, हिंदी के कौन वर्ड्स जो है, हिंदी के सेंटेंसेस जो है उसको नागपुरी में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। इतना हम लोग कल के सेशन में जानेंगे। अगर हम लोग इतना सीख जाएंगे तो फिर हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग सब बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डेली रात को 9 बजे नागपुरी का क्लास निधि के साथ कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।